अध्याय 7वां। परमात्मा की प्राप्ति के साधन। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य। भगवत गीता में बार बार इस बात पर बल दिया गया है कि परमात्मा परम सत्य है तथा कुछ भी उससे ऊंचा या बड़ा नहीं है। वह सभी का स्रोत और आश्रय है, सभी में समाया हुआ है और सभी का आधार है, और अंत में सब कुछ उसमें ही समा जाता है। अनेक निम्न योनियों में भटकने के बाद बहुत ऊंचे भाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। केवल मनुष्य जन्म में ही परमात्मा से मिलाप हो सकता है, किसी अन्य शरीर में नहीं। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिससे पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। परमात्मा से मिलाप करना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है, परंतु इसका कारण यह नहीं है कि परमात्मा ने स्वयं को हमारी पहुंच से परे रखा हुआ है। परमात्मा तो हमारे हृदय के अंदर हमारे निकट से निकट है। उसके दिव्य महल का दरवाजा सभी के लिए समान रूप में सदा खुला रहता है। परंतु अफसोस की बात यह है कि अनगिनत लोगों में से कोई विरला ही परमात्मा की खोज करता है। जो लोग परमात्मा की खोज करते भी हैं, उनमें से कोई विरला ही उनसे मिलाप करने में सफल हो पाता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक परमात्मा रूपी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, तथा उन प्रयत्नशील साधकों में से भी कोई विरला ही तत्वतः यानी यथार्थ रूप में मुझे जान पाता है। यदि परमात्मा ने अपने तक पहुंचने का कार्य मुश्किल नहीं बनाया है तथा सभी मनुष्य उस तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी यदि विरले ही लोग उस तक पहुंच पाते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि बहुत कम लोग उस तक पहुंचने की ओर ध्यान देते हैं। जो लोग उस तक पहुंचना चाहते हैं, उनमें से कोई विरला ही इस सर्वोत्तम प्राप्ति का मूल्य चुकाने के लिए तैयार होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले साहस और दृढ़ता की आवश्यकता है, ताकि अज्ञानता के पर्दे को चीरा जा सके तथा अहम भाव या मैं मेरी का फाटक तोड़ा जा सके, जो आत्मा के वास्तविक स्वभाव को बिगाड़ रहा है। इस सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर खोज करते रहना आवश्यक है। सर्वोच्च ज्ञान, प्रबल प्रेम, अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रयत्न के बिना कुछ भी हमें अपने इस सर्वोच्च लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरे शब्दों में, इस सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयत्न, निर्मल प्रेम और उद्देश्य के प्रति सच्चे समर्पण भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। जब साधक अहम भाव को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह परमात्मा के आगे समर्पित कर देता है, तब परमात्मा स्वयं भक्त का भार उठाने के लिए अपने परम धाम से इस लोक में उतर आता है। इस प्रकार अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर देने वाले भक्त पर दिव्य प्रकाश, शक्ति और आनंद की वर्षा होती है। परमात्मा सहज ही उस भक्त की आवश्यकताएं पूरी कर देता है। वह भक्त की सारी कमियों को पूरा कर देता है तथा जो कुछ उसे पहले से ही प्राप्त है, उसको सुरक्षित रखता है। इस प्रकार परमात्मा परमार्थ के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं करता, बल्कि श्रद्धालु भक्तों की रूहानी प्रगति को आसान बना देता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन केवल मुझ परमेश्वर का ही ध्यान करते हुए मेरी भक्ति करते हैं, उन निरंतर चिंतन या ध्यान करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करवा देता हूं। जो सदा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेमपूर्वक भजन करते हैं, उन भक्तों को मैं तत्वज्ञान रूप बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर विशेष कृपा करने के लिए ही मैं उनकी आत्मा में स्थित रहते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूं। परम दयालु परमेश्वर की सहायता और सहारे के बिना मनुष्य कभी भी परमात्मा की प्राप्ति के उच्चतम उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता, जो
मन बुद्धि की कल्पना से परे है। परमात्मा अपने अत्यंत कृपालु और क्षमाशील स्वभाव के कारण ही मनुष्य देह धारण करके संसार में आता है तथा संघर्ष कर रहे साधकों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जबकि माया के पर्दे के पीछे छिपे होने के कारण लोग अक्सर उसे पहचान नहीं पाते और इस कारण उसका सम्मान नहीं करते तथा कुछ लोग तो उसका अपमान और निरादर भी करते हैं। अपने पूर्व कर्मों की भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के कारण लोग भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों, गुणों, स्वभाव, शक्तियों और कमजोरियों के साथ जन्म लेते हैं। इसलिए गीता में उन सभी के लिए ऐसे संपूर्ण और बहुपक्षीय सुगम मार्ग का उपदेश दिया गया है जिसके सभी पक्ष परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे के सहायक हैं। यह ठीक है कि वास्तव में परमार्थ का मार्ग एक है, परंतु साधक 3 प्रकार के रास्तों से इस पर चल सकता है। या यह भी कह सकते हैं कि पारमार्थिक मार्ग के 3 प्रमुख पहलू या अंग हैं, जिनको 1 कर्मयोग, 2 ज्ञान योग तथा 3 भक्ति योग कहा जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गीता में अपने आप में पूर्ण मार्ग प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। साधक अपनी विशेषता, योग्यता, प्रवृत्ति और वातावरण के अनुसार किसी भी मार्ग द्वारा अपनी साधना आरंभ करके अंत में परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अब गीता में बताए इन 3 मार्गों पर विचार करें। कर्मयोग। गीता की शिक्षा महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने के संकटपूर्ण अवसर पर दी गई है। अर्जुन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था, परंतु जब अपने सगे संबंधियों और मित्रों को विरोधी सेना में सामने खड़े देखा तो वह अचानक भावुक हो गया। शोकग्रस्त हृदय से उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया तथा अपने धनुष और बाण को एक और रख दिया। उसे ऐसा लगा कि अपने उन निकटतम सगे संबंधियों के खून से सने राजपाट को भोगने की अपेक्षा भीख मांगकर गुजारा कर लेना अधिक अच्छा है, जो लोभ के कारण दुश्मन बन गए थे। अर्जुन प्रसिद्ध योद्धा था। वह पहले भी कई युद्धों में दुश्मनों का मुकाबला कर चुका था। उसका अचानक युद्ध न करने का विचार आत्मिक जागृति के कारण उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि इसका कारण उसकी शोकजन्य भावुकता थी, जिसकी जड़ें अज्ञानता में थीं, जैसा कि उसने अपने गुरु श्री कृष्ण के सामने स्वयं स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने सारी स्थिति को सही दृष्टिकोण से प्रस्तुत करके अर्जुन की चेतना का स्तर ऊंचा करने का प्रयत्न किया तथा उसकी अज्ञानता को दूर करके अर्जुन को समझाया कि धर्मयुद्ध या धर्म संग्राम में भाग लेना उसका उचित कर्तव्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि उसे जीवन की समस्याओं का बहादुरी से सामना करना चाहिए तथा फल की चिंता किए बिना अपने उचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संसार से भागकर जंगल में एकांतवास करने की अपेक्षा अपने आप को अंतर से पूरी तरह परमात्मा में स्थिर करके संसार में पूर्ण रूप से सक्रिय जीवन बिताना चाहिए। अर्जुन का सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास लेने का विचार महाभारत के युद्धकालीन लोगों का सत्य की तलाश के लिए संसार को त्याग कर जंगल में चले जाने की आम प्रवृत्ति का सूचक है। परंतु श्री कृष्ण इस अवसर का उपयोग कर्मयोग की शक्ति, महत्ता और गंभीरता को सिद्ध करने के लिए करते हैं। निवृत्ति यानी त्याग की अपेक्षा प्रवृत्ति मार्ग यानी कर्मयोग का उपदेश देना गीता का मुख्य उद्देश्य है। जिस संदर्भ में गीता की रचना हुई है उसी से पता चलता है कि कर्मयोग की ओर प्रेरित करना गीता का मुख्य लक्ष्य है। गीता का आरंभ एक संकटपूर्ण स्थिति में अर्जुन द्वारा युद्ध करने से इनकार कर देने पर होता है। इसके उत्तर में श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य जन्म के स्वरूप और उद्देश्य के बारे में समझाते हैं और यह बताते हैं
कि उसे किस प्रकार संसार में अलिप्त रहकर सक्रिय जीवन बिताना चाहिए और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए मनुष्य जन्म के वास्तविक उद्देश्य को भी पूरा करना चाहिए। इस तरह गीता में सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने और साथ ही मुक्ति प्राप्त करने के दोहरे लक्ष्य की पूर्ति की शिक्षा दी गई है। अर्जुन की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको स्पष्ट रूप से बार बार युद्ध करने के अपने धर्म का पालन करने के लिए कहा गया है। सामान्य रूप से बात करें तो गीता में मनुष्य को अपना वास्तविक कर्तव्य पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। संवाद के अंत में श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से पूछते हैं कि क्या उसकी अज्ञानता से उत्पन्न हुआ भ्रम दूर हुआ और क्या उसके मन में गुरु के उपदेश के सत्य होने का विश्वास उत्पन्न हुआ। इस पर अर्जुन ने पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ उत्तर दिया, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं तथा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि गीता में युद्ध करने की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है। यह नहीं भूलना चाहिए कि श्री कृष्ण ने युद्ध के अवसर का उपयोग केवल यह समझाने के लिए किया है कि युद्ध सहित सभी कर्मों को किस भावना से करना चाहिए। श्री कृष्ण अपने उपदेश के प्रारंभ में ही अर्जुन को जागृत करते हुए याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, मन या अहंकार नहीं हो। इसलिए अर्जुन को सबसे पहले अपनी अहंकारपूर्ण मानसिक अज्ञानता जैसे राग यानी मोह, द्वेष यानी घृणा से ऊपर उठने के लिए तथा सभी कर्मों के फल की इच्छा को त्यागने के लिए कहा गया है। उसे समझाया गया है कि जो भी करना पड़े सब कुछ इच्छा रहित और निष्काम भाव से करे। कर्मों के फल को केवल एक सर्वशक्तिमान परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, जो समस्त ब्रह्मांड की लीला का संचालक है। हमारे बंधन का मूल हमारा अहम, हमारी मांग और कर्म में लिप्त होना है। यदि कोई इच्छा रहित होकर कर्म करता है तो वह पूरी तरह से निर्मल और शांत रहता है। उसके कर्म उसकी आत्मा को कलुषित नहीं करते। पिछले अध्याय में विशेष रूप से गीता के युद्ध संबंधी विचार को स्पष्ट किया गया है कि गीता में केवल उस विशेष स्थिति में हिंसा का प्रयोग करने के लिए कहा गया है जब निर्बल, दीनहीन और धार्मिक लोगों की रक्षा के लिए शांति के सभी साधन असफल हो गए हों। इसके साथ ही गीता में इस बात पर बल दिया गया है कि जब युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ना रहे तो भी दुख सुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझते हुए युद्ध करना चाहिए। बंधन का कारण दुनिया का मोह है, इसलिए पारमार्थिक जीवन के लिए अनासक्ति को आवश्यक माना गया है। सच्चे अर्थों में सन्यासी यानी योगी का लक्षण बतलाते हुए गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन सच्चा सन्यासी या योगी है और कौन नहीं है। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है, और यज्ञ की अग्नि का त्याग कर देने वाला तथा कर्म को त्याग देने वाला सन्यासी या योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी योगी नहीं हो सकता। गीता के अनुसार सच्चा सन्यास कर्म को त्यागने में नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे छिपी इच्छा को त्यागने में है। गीता में सन्यास और अनासक्ति के उपदेश को समझाते हुए अनासक्त और निष्काम कर्म करने के सिद्धांत की स्थापना की गई है। इसके अनुसार राग, द्वेष और मोह के रूप में उत्पन्न हुई अपनी सभी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग करके संसार के सभी पदार्थों और इंद्रियों में स्वतंत्र होकर विचरण करते हुए सदा अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगे रहना चाहिए। जैसा कि गीता में कहा गया है, आत्मसंयमी व्यक्ति
राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए या सुनने में आने वाले सभी प्रकार के भोगों के प्रति विरक्त हो जाओगे। इस श्लोक में सुने हुए या सुनने में आने वाले का भाव है कि जिस सच्चे योगी ने आंतरिक जागृति द्वारा सांसारिक भ्रम से छुटकारा प्राप्त कर लिया है, उसके लिए वेदों या दूसरे धर्म ग्रंथों के कर्मकांड के अनुसार कर्म धर्म के विषय में सुनना या ना सुनना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता के अगले ही श्लोक में इस भाव को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। आप कहते हैं, अनेक प्रकार के वेद वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि में अचल रूप से स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम हर प्रकार की इच्छा या आसक्ति को त्याग कर पूर्ण रूप से समत्व भाव धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वे कहते हैं, दुख सुख, लाभ हानि, जीत हार को समान समझते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। गीता का आंतरिक समत्व भाव और निर्लिप्त होकर युद्ध करने का स्पष्ट आदेश यह सूचित करता है कि गीता में संसार में कर्ममय जीवन व्यतीत करना ही बेहतर बताया गया है। शांति या समत्व की भावना को ही योग कहा जाता है, जैसा कि गीता के इस कथन से स्पष्ट है। समत्व भाव को ही योग कहा जाता है। साधक साधना में जितनी गहरी डुबकी लगाता है, उसके मन की स्थिरता, शांति और समत्व भाव पर पकड़ उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। मन की समता या संतुलित अवस्था में कर्म फल से अनासक्त रहकर किया गया कर्म कुशल कर्म कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार व्यक्ति को जो कुछ करना चाहिए उसे करता हुआ भी वह उस कर्म से लिप्त नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों में कुशलता ही योग है। श्री कृष्ण भली भांति जानते हैं कि आवश्यक समत्व भाव या मन की समता की अवस्था को तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी आप अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस संयम का अभ्यास करते रहने पर धीरे धीरे इसमें पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप अर्जुन को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार इस समत्व भाव का अभ्यास करते हुए युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। आप अर्जुन को इस संयम के अभ्यास की आरंभिक अवस्था के भी लाभ को समझाते हुए कहते हैं, समत्व भाव से किए गए कर्म में कभी कोई प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता और ना कभी कोई हानि ही होती है। इस समत्व भाव रूपी धर्म की थोड़ी सी भी साधना जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करती है। इस प्रकार गीता में इस समत्व रूप योग में पूर्णता प्राप्त होने से पहले तथा बाद में भी समस्त जीवन में निरंतर अनासक्त भाव से कर्म करने का उपदेश दिया गया है। पहली अवस्था में समत्व भाव की प्राप्ति की इच्छा से कर्म किए जाते हैं और बाद की अवस्था में शांति या समत्व भाव से कर्म किए जाते हैं। गीता में कहा गया है, योग में सिद्ध होने की इच्छा वाले यत्नशील साधक के लिए अनासक्त या निष्काम कर्म करना ही साधन है तथा उस योग में सुस्थापित व्यक्ति के लिए मन की शांति यानी समत्व ही उसके लोक कल्याण का कार्य करने के लिए हेतु या साधन कही जाती है। इस प्रकार इस श्लोक में यह बताया गया है कि जब तक साधक योग में समत्व भाव की प्राप्ति की प्रक्रिया से गुजर रहा है, तब तक अनासक्त भाव से किया जाने वाला कर्म समत्व भाव की प्राप्ति का साधन है। परंतु जब इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, तब समत्व भाव या समता ही निष्काम कर्म का साधन बन जाती है। अनासक्त और निष्काम कर्म यानी कर्म योग की महानता बताते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का पूर्ण त्याग न तो संभव है
तथा न मुक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक ही है। बंधन का मूल कारण कर्म नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी इच्छा है। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए कर्म को नहीं, बल्कि इच्छा को त्यागने की आवश्यकता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, न तो मनुष्य कर्मों का आरंभ न करने से निष्कर्मता, यानी जिस अवस्था में कर्मों के फल उत्पन्न नहीं होते, को प्राप्त करता है, और न कर्मों को त्याग देने से ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। बंधन का मूल कारण मन की आंतरिक इच्छा है, जो कर्म उत्पन्न करती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। दूसरी तरफ जो केवल कर्मों का त्याग कर देते हैं, परंतु इच्छा या मोह का त्याग नहीं करते, उन लोगों की अवस्था का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर अपने मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। वास्तव में बुद्धिमान वह है जो अनासक्त होकर कर्म करता है तथा कर्म के फल की इच्छा को त्याग देता है। जैसा कि गीता में कथन है, जिसके सभी कर्म काम यानी इच्छा और स्वार्थ से रहित होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो चुके होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानीजन बुद्धिमान कहते हैं। जो पुरुष कर्मों के फल में आसक्ति को त्याग कर बिना किसी पर आश्रित हुए सदा तृप्त रहता है, वह कर्मों में भली भांति व्यवहार करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति केवल शरीर द्वारा कर्म करता हुआ पाप का भागी नहीं बनता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी न तो कर्म की मैल से लिप्त होता है और न कर्म के बंधन से बंधता है। इस प्रकार गीता में यह दर्शाने का प्रयत्न किया गया है कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए कर्म के त्याग की आवश्यकता नहीं है। गीता में यह भी बताया गया है कि सभी कर्मों को त्याग देना तथा पूरी तरह निष्क्रिय बने रहना भी संभव नहीं है। गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का त्याग कर पाना असंभव है। इसलिए जो कर्म फल का परित्याग करता है, वही सच्चा त्यागी है। कर्म को विस्तृत अर्थात शारीरिक और मानसिक कर्म के रूप में लेते हुए गीता में कहा गया है, निस्संदेह कोई भी व्यक्ति किसी भी समय क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। जब तक कोई जीवित है, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सोचना भी कर्म है, जीवन जीना भी कर्म है। प्रकृति के प्रभाववश सभी कर्म करने के लिए मजबूर हैं। कर्म किए बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। यह समझाने के बाद कि कर्म का त्याग आवश्यक नहीं है और कर्म का पूरी तरह त्याग किया भी नहीं जा सकता, गीता में समझाया गया है कि लोक कल्याण के लिए कर्म करना ही उचित है। इस संदर्भ में राजा जनक का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने निष्काम कर्म द्वारा पूर्णता प्राप्त कर ली थी, तथा इसके साथ ही स्वयं परमात्मा का आदर्श हमारे सामने है, जो बिना किसी निजी स्वार्थ के संसार की व्यवस्था कायम रखने के लिए सदा कार्यशील रहता है। इसके साथ ही गीता में यह बताया गया है कि कर्मों के त्याग का मार्ग कठिन है तथा अनासक्ति या कर्म योग की प्रवृत्ति को विकसित किए बिना इस पर चला नहीं जा सकता। इसके विपरीत कर्म योग का मार्ग आसान है और इसके द्वारा शीघ्र ही पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास यानी मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कर्तापन का त्याग करना कठिन है, परंतु कर्मयोगी आसक्ति रहित कर्मों द्वारा परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार निष्काम कर्म यानी कर्मयोग का यह लाभ है कि इस पर चलना आसान है, फिर भी यह कर्म त्याग के कठिन मार्ग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य की सहज ही प्राप्ति करा देता है। गीता के अनुसार
इसका कारण यह है कि निर्वाण की प्राप्ति का सार तत्व अर्थात अनासक्ति या निर्लिप्तता का भाव निष्काम कर्म में पूरी तरह समाया हुआ है। जैसा कि गीता में कहा गया है, जो पुरुष न द्वेष करता है और न किसी प्रकार की इच्छा रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने के योग्य है। क्योंकि हे अर्जुन, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गीता में कर्मयोग के मार्ग को प्राथमिकता दी गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्त कर्म या निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा कर्म करने मात्र पर ही अधिकार है, उसके फल पर कदापि नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल को हेतु न बनाओ तथा तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति न हो। कर्मयोग के अभ्यास के फलस्वरूप साधक धीरे धीरे अहंकार, लोभ और मनोविकार से मुक्त हो जाता है। वह अधिक पवित्र बन जाता है तथा गहन पारमार्थिक अभ्यास में लग जाता है। उसके अंदर पराभक्ति विकसित हो जाती है और उसका हृदय आध्यात्मिक प्रकाश यानी सच्चे ज्ञान से भर जाता है। वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है तथा उसमें स्वाभाविक रूप से परमात्मा से मिलाप की इच्छा प्रबल हो जाती है। साधारण लोगों से विपरीत, जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, ज्ञानी पुरुष लोक कल्याण या लोक संग्रह की भावना से कार्य करते हैं। इस प्रकार वे संसार के सृजनहार परमात्मा की भक्ति करके उनको प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं। परमात्मा की सेवा का सर्वोत्तम साधन उसकी सृष्टि की सेवा है तथा ऐसे महापुरुषों के लिए कर्म करना ही सच्ची पूजा है। जैसा कि गीता में कहा गया है, जिस परमेश्वर से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्मयोग कर्म करने के ऐसे अद्भुत तरीके की शिक्षा देता है जिसके द्वारा कर्म करने वाला कर्म और फल के साधारण नियम से ऊपर उठ जाता है। कर्मयोगी सदा संसार में कार्य करता रहता है, परंतु न तो वह कर्म से दूषित होता है और न कर्म से बंधता है। जटिल से जटिल कर्म करते हुए भी उसकी आत्मा शांति और आनंद में समाई रहती है। निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी मध्यम मार्ग को अपनाता है और जीवन जीने के दोनों अतिवादी तरीकों से बचा रहता है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से सांसारिक कार्यों को करने में ही व्यस्त रहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सांसारिक कार्यों को पूरी तरह से त्याग कर संसार से दूर रहने का प्रयास करते हैं। पर कर्मयोगी परमात्मा से प्रेरणा लेता है और उन्हें अपना आदर्श मानता है। परमात्मा अथक रूप से सदा क्रियाशील रहने वाला है। समस्त ब्रह्मांड की लीला का कारण होते हुए भी वह सबसे निर्लिप्त और अछूता बना रहता है। इसी तरह कर्मयोगी भी अपने सीमित दायरे में परमात्मा का या परमात्मा को प्राप्त कर चुके संत महात्माओं द्वारा स्थापित आदर्श का अनुसरण करने का प्रयास करता है। बाहरी तौर पर बुद्धिमान और मूर्ख एक समान कर्म करते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु बुद्धिमान अनासक्त भाव से कर्म करता है, जबकि मूर्ख आसक्त होकर कर्म करता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बुद्धिमानों की तरह कर्म करने का उपदेश देते हुए कहते हैं, इसलिए सदा आसक्ति से रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योग। हम सुन चुके हैं कि गीता का आरंभ एक सांसारिक समस्या का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता के साथ होता है। समस्या यह है कि युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया अर्जुन अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहे या युद्ध से पीछे हट जाए। इस संबंध में मार्गदर्शन करने की अर्जुन की विनती के उत्तर में उनके गुरु श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि युद्ध से भागकर सन्यासी बन जाने की अपेक्षा
निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना उचित है। श्री कृष्ण ने यह उत्तर यों ही मनमाने ढंग से नहीं दिया, बल्कि अर्जुन को यह स्पष्ट कर दिया कि यह उत्तर पूरी तरह आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। मनुष्य का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य उचित ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। कर्म और ज्ञान को सदा साथ साथ चलना चाहिए। बिना ज्ञान के कर्म अंधा और निराधार होता है तथा कर्म से रहित ज्ञान थोथा और व्यर्थ होता है। उचित आध्यात्मिक कर्म करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वह इंद्रियों, मन और बुद्धि पर आधारित साधारण ज्ञान नहीं होता और न वह किसी शास्त्र के कर्म धर्म संबंधी कर्मकांड का ज्ञान होता है। उचित कर्म के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और वही आध्यात्मिक ज्ञान उचित आध्यात्मिक कर्म की नींव या आधार बन सकता है। निश्चय ही अर्जुन की आंख, कान आदि सभी ज्ञान इंद्रियां सक्रिय थीं और वह ऊपरी तौर पर युद्ध न करने का युक्ति संगत बौद्धिक तर्क भी दे रहा था। फिर भी जैसा कि वह अपने गुरु श्री कृष्ण के सामने स्वीकार करता है कि वह समझ नहीं पा रहा कि उसका उचित कर्तव्य क्या है या धर्म की दृष्टि से उसे अब क्या करना चाहिए, इसीलिए वह अपने गुरु श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता था कि उसके लिए क्या करना कल्याणकारक है। उसके गुरु श्री कृष्ण ने बल देकर निर्देश दिया कि तुम कर्मयोग के मार्ग पर चलो, अर्थात अनासक्त भाव से अपने धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा योगी यानी कर्मयोगी जंगल में जाकर तप और हठयोग आदि का अभ्यास करने वालों तथा शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करके कर्मकांड में लगे रहने वालों से बढ़कर होता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, ऐसा योगी जो निष्काम भाव से कर्म करता है तपस्वियों से बढ़कर है, शास्त्र ज्ञानियों से भी बढ़कर है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी बढ़कर है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्मयोगी बन जाओ। कोई भी साधक अपने अंदर डुबकी लगाए बिना और आंतरिक आध्यात्मिक प्रकाश को प्राप्त किए बिना पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वेदों में ऐसी अंतर्दृष्टि के संकेत मिलते हैं। वेदों में बार बार सत्य के एक होने के बारे में चर्चा की गई है और कहा गया है कि किस प्रकार यह सत्य माया की शक्ति द्वारा अनेक रूपों में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में कहा गया है, सत्य एक है जिसे ज्ञानी जन अनेक नामों से पुकारते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है, माया की शक्ति द्वारा परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होता है। पर इसके साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वेदों में कई प्रकार के तप त्याग, पुण्यदान और भांति भांति के कर्मकांड और रीति रिवाजों के पालन करने का उपदेश दिया गया है। वेदों में दिए गए इन विषयों के कारण ही श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों के उपदेश से ऊपर उठने के लिए कहते हैं, क्योंकि वेद मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों तक ही सीमित हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से गहरी समाधि से प्राप्त आंतरिक आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित होकर कार्य करने के लिए कहते हैं। वेद मुख्य रूप से 3 गुणों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, अर्थात निष्काम कर्मी बन जाओ। समस्त द्वैत भावों यानी दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। पूरी तरह से निर्मल चित्त होकर आत्मवान यानी आत्मा में केंद्रित बन जाओ तथा सांसारिक प्राप्तियों और उनकी सुरक्षा की चिंता न करो। अनेक प्रकार के वेद वचनों से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि में अचल रूप से स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की उपमा वायु रहित स्थान में रखे गए दीपक की लौ से की गई है, जो कंपित नहीं होती। गीता के अनुसार आत्मा परमात्मा की अंश है, ज्ञान का सच्चा स्रोत है। इसलिए आत्मा ही सच्चा ज्ञाता है। जब तक कोई अपनी आत्मा में स्थित नहीं होता, वह आत्मिक रूप से अंधा या अज्ञानी बना रहता है।
उसकी अज्ञानता से अहंकार उत्पन्न होता है, जिसके भ्रम में पड़कर वह स्वयं को कर्ता समझने की भूल करता है। वह जो पसंद करता है उसे करना चाहता है तथा जो पसंद नहीं करता उसे नहीं करना चाहता। इस प्रकार अहंकार से इच्छा, राग और द्वेष पैदा होते हैं। ये सब मिलकर कर्ता को संसार की निरंतर बहने वाली धारा से बांधे रखते हैं। जब तक अज्ञान बना रहता है, अहंकार कायम रहता है। ऐसी स्थिति में इच्छित कर्म यानी राग युक्त कर्म से बच पाना असंभव हो जाता है, जिसके कारण जन्म मरण का दुखदायी चक्र चलता रहता है। अज्ञानता के दूर होने पर ही अहंकार दूर होता है, आंतरिक प्रकाश उत्पन्न होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होता है और पाप की जड़ें कट जाती हैं। ऐसी अवस्था में आत्मा कर्मों से कलुषित नहीं होती, क्योंकि तब कर्म आत्मा को बांध नहीं सकते। इसलिए आत्मा का शांतिपूर्वक स्वयं में स्थिर होना, अपनी चेतना के वास्तविक प्रकाश का आनंद प्राप्त करना तथा परमात्मा रूपी अनादि स्रोत से जुड़ना आवश्यक है। तभी नश्वरता को अमरत्व में बदला जा सकता है। अपने को अस्थायी तक सीमित रखना नश्वर होने की स्थिति है। इसलिए अपने सच्चे स्वरूप के सार तत्व के अंदर गहरी डुबकी लगाना आवश्यक है। तभी कोई अमरत्व की प्राप्ति की अभिलाषा कर सकता है। गीता के अनुसार अज्ञान अर्थात अपने को सांसारिक ज्ञान, इच्छाओं और मोह तक सीमित रखना सांसारिक बंधन का कारण है, जबकि ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि द्वारा मुक्ति का मार्ग खुलता है। गीता में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है, अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका अज्ञान आत्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन परमात्मा में स्थिर हो गया है, जिनकी आत्मा परमात्मा से एक रूप हो गई है, जिनकी एकमात्र परमात्मा में ही निष्ठा है और जो एकमात्र परमात्मा की ही भक्ति में लगे हुए हैं, वे ज्ञान द्वारा पापों के धुल जाने से वहां पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता, अर्थात वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानी साधुजनों को सब में एक ही आत्मा दिखाई देती है। इसलिए उनके अंदर सभी के प्रति स्वाभाविक रूप से समता का भाव उत्पन्न हो जाता है। वे सबको एक दृष्टि से देखते हैं तथा उनके विचार और कर्म सदा पूर्ण रूप से संतुलित होते हैं। वे निश्चय ही उस ब्रह्म यानी परमात्मा में स्थित होते हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है, ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहां जीते जी ही संसार का पुनर्जन्म जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निष्कलंक और सबके लिए समान है। इसलिए वे भी परमात्मा में स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है। ज्ञानवान साधु और संत जो पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे संसार की सभी वस्तुओं और जीवों के अंदर गहराई से देख सकते हैं। प्रत्येक वस्तु को उच्च स्तर से देखते हुए वे बाहरी तौर पर दुखदायी और असाधारण घटनाओं और हालात से दुखी या विचलित नहीं होते। प्रत्येक वस्तु को समान रूप से या एक जैसा मानते हुए वे निर्लिप्त भाव से धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। इस उदार दृष्टिकोण को अपनाकर ही श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा नाशवान और अविनाशी दोनों की वास्तविक स्थिति को देखा गया है।
इस सत्य का ज्ञाता जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाता है। वह नाशवान वस्तुओं के उतार चढ़ाव यानी जन्म या मृत्यु से प्रभावित नहीं होता, न ही भावनात्मक दुर्बलताओं से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण अर्जुन की भावनात्मक दुर्बलता को अनुचित बताते हुए उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन उनके लिए दुखी था जिनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मर गए और जो अभी जीवित हैं, उनके लिए ज्ञानी जन शोक नहीं करते। आत्मा के अविनाशी होने के विषय में समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को दृढ़ता और शांतिपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि नाशवान जीवों के जन्म और मृत्यु के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। आप स्पष्ट रूप से कहते हैं, धीर व्यक्ति ऐसे विषय में मोहित नहीं होता। इस प्रकार आत्मा के अमरत्व के ज्ञान को समत्व और अनासक्त भाव से कर्म करने के उपदेश का आधार बनाया गया है। गीता में कहा गया है, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो दुख सुख में समान रूप से धीर बना रहता है और जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न इन विपरीत द्वंद्वों से व्याकुल नहीं होता, वह मोक्ष का अधिकारी है। आत्मा की अमर और अविनाशी प्रकृति पर बल देते हुए गीता में अर्जुन को बार बार समझाया गया है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए और अंत में उसे निष्काम और अनासक्त भाव से अपना युद्ध का कर्तव्य पूरा करने के लिए कहा गया। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यज्ञ को ज्ञान का प्रतीक मानते हुए अर्जुन को यही उपदेश दिया गया है। इस संदर्भ में यज्ञ का अर्थ है ज्ञान से उत्पन्न अनासक्त भाव। इस बारे में गीता में यह कहा गया है, यज्ञ के रूप में किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लगे लोग कर्मों से बंधे रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम उसी प्रकार आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करो जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, जो देह अभिमान और ममता से मुक्त हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है। इस प्रकार केवल यज्ञ संपादन के लिए अर्थात त्याग भाव से कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। ऐसे कर्मों में बंधनकारिता शेष नहीं रहती। ज्ञान को सर्वोत्तम यज्ञ बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का यज्ञ धन दौलत की कामना से किए गए यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इसी विचार को फिर स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों से श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश देते हैं। आरंभ में श्री कृष्ण अपने निष्काम कर्म के उपदेश की भूमिका के रूप में आत्मा के अमर होने के ज्ञान पर बल देते हैं, परंतु बाद में अर्जुन को अपने उपदेश के बारे में पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण संसार, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं। आप समझाते हैं कि ज्ञान और अज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है तथा ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है और इसका क्या लाभ होता है। यहां हम श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। जो कुछ अर्जुन के लिए जानना जरूरी है उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को कहूंगा, जिसे जानकर फिर तुम्हें और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और जो इसको जानता है उसे तत्व को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन,
तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही मेरे मतानुसार ज्ञान है। आत्मज्ञान में निरंतर स्थिर बने रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ अर्थात परमात्मा में अंतर्दृष्टि बनाए रखना, इसे सच्चा ज्ञान कहा जाता है। और जो इससे भिन्न है वह अज्ञान है। इस प्रकार यह समझ लेना कि परमात्मा रूपी एक अविनाशी सत्य सभी नाशवान वस्तुओं का आधार है, सच्चा ज्ञान है, तथा एक परम सत्य अर्थात परमात्मा से सभी नाशवान वस्तुओं की उत्पत्ति के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जो इंद्रियों, मन और बुद्धि पर आधारित है। परमात्मा रूपी परम सत्य के ज्ञान की दृष्टि से समस्त लौकिक ज्ञान अज्ञान कहा जा सकता है। चूंकि सभी कर्म शरीर द्वारा किए जाते हैं तथा शरीर द्वारा ही उनका फल भोगा जाता है, इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। परंतु शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा को शरीर में जो कुछ हो रहा है उसे जानने वाली या दृष्टा कहा है। इसलिए आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। आत्मा परमात्मा की अंश है, इसलिए परमात्मा और आत्मा को एक माना जाता है। इस प्रकार गीता के अनुसार परिवर्तन रहित और अविनाशी आत्मा तथा इसके स्रोत परमात्मा के ज्ञान को सच्चा ज्ञान कहा जाता है तथा अन्य सांसारिक विषयों के ज्ञान या जानकारी को अज्ञान माना जाता है। यह बताते हुए कि मनुष्य जीवन में वह क्या है जो जानने योग्य है और जिसके जानने से जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अमर जीवन प्राप्त कर सकता है, गीता में उसे परमात्मा या परम पुरुष कहा गया है। निश्चय ही परमात्मा जगत का कर्ता, प्रतिपालक और विनाश करता है। वह सारे जगत में समाया है, वह सर्वज्ञाता है तथा सभी के अंदर विराजमान है। जैसा कि गीता में कहा गया है, मैं तुम्हें जो जानने योग्य है उसके बारे में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। यह परम ब्रह्म है जो अनादि है। उसे न सत ही कहा जाता है न असत ही। सर्वत्र हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुख और कान वाला परमात्मा सब में समाया हुआ है। वह सभी जीवों के बाहर भीतर है। चर अचर भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण वह इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। वह अत्यंत दूर है, फिर भी वह हमारे निकट भी है। वह परमात्मा अखंड है, फिर भी वह जीवों में विभाजित प्रतीत होता है। उसे सभी जीवों का पालनकर्ता माना जाता है, लेकिन वह संहारकर्ता भी है और सभी को पैदा करने वाला भी है। वह समस्त ज्योतियों की ज्योति है तथा उसे माया द्वारा उत्पन्न अज्ञानता के अंधकार से परे कहा जाता है। वह सच्चा ज्ञान, ज्ञान का विषय तथा ज्ञान द्वारा जानने योग्य है तथा सबके हृदय में स्थित है। देह में स्थित आत्मा जो परमात्मा ही है, उसको साक्षी, अनुमंता अर्थात यथार्थ सम्मति देने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा के विषय में सच्चा ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में गीता में समझाया गया है कि यह ज्ञान हमारे साधारण ज्ञान प्राप्ति के साधनों, इंद्रियों, मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। इसलिए हमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति से दीक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है जो यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर चुका हो। गीता में ऐसे व्यक्ति को गुरु या सत्य का दृष्टा कहा गया है। गीता के अनुसार सच्चे ज्ञान के जिज्ञासु के लिए आवश्यक है कि वह गुरु की शरण में जाए, ज्ञान के विषय में सच्चे हृदय से खोज करे, गुरु के सत्संगों से शिक्षा प्राप्त करे और हर संभव ढंग से उनकी सेवा करे। वह गुरु के निर्देश का पालन करते हुए आत्मसंयम से काम ले, अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में रखे। जब चंचल इंद्रियों, मन और बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, तब आंतरिक शांति प्राप्त हो जाती है। फिर चेतना अंदर की गहराई में प्रवेश करती हुई
परमात्मा से संबंध जोड़ने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिर अवस्था में आंतरिक नेत्र यानी ज्ञान चक्षु खुल जाता है, अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है, सच्चे ज्ञान का उदय हो जाता है तथा परम सत्य की पहचान हो जाती है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके और उनसे जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछकर प्राप्त करो। परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे प्रयत्न करते रहने वाले विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। साधक को चाहिए कि सभी इंद्रियों को वश में करके दृढ़तापूर्वक मुझ यानी परमात्मा में ध्यान लगाकर बैठे। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करके जो मोक्षपरायण साधु यानी साधक इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा के लिए मुक्त है। इस प्रकार जो साधक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा पुरुष को प्रकृति से मुक्त होने को ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जान लेते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में प्राप्त करने योग्य प्रत्येक वस्तु परमात्मा की प्राप्ति के अंतर्गत ही आती है। अन्य कोई ऐसा फल नहीं रह जाता जिसे प्राप्त करना बाकी रह गया हो। हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि सच्चे आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति द्वारा जन्म मरण के दुखदायी चक्र से छुटकारा मिल जाता है तथा अमर जीवन प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर कभी भ्रम का शिकार नहीं होता। वह आंतरिक प्रकाश से भर जाता है तथा सदा अनुपम शांति और आनंद में मग्न रहता है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस सत्य को जानकर तुम फिर मोह को प्राप्त नहीं होगे। इस ज्ञान द्वारा अपने में और फिर मुझ में यानी परमात्मा में सभी जीव समान दिखाई देंगे। बाहर के विषयों से अनासक्त आत्मा जिस प्रकार अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म के ध्यान में लीन होकर अक्षय आनंद को प्राप्त करती है। जिस आंतरिक साधना करने वाले योगी को अपनी आत्मा में ही सुख मिलता है, अंदर ही आनंद मिलता है, अंदर ही प्रकाश प्राप्त होता है, उसका ब्रह्म से एक ही भाव हो जाता है और वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से लिप्त नहीं होता। सच्चे ज्ञान से भरपूर होकर तथा अपने सभी उचित कर्तव्यों का पालन करते हुए वह ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में भली भांति स्थित होता है। समत्व भाव से युक्त होने के कारण वह सबके साथ समान भाव से व्यवहार करता है और संसार में पूरी तरह निर्मल, दोष रहित जीवन व्यतीत करता है। श्री कृष्ण ऐसे पूर्ण योगी के जीवन यापन की विधि के बारे में समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा पुरुष जिसने योग द्वारा कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा सभी संशयों का नाश कर दिया है और जिसने अपने आप को संयमित कर लिया है, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। जो योगी अपने अभ्यास द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान से अपने अंदर संतुष्ट है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो सदा निश्चल बना रहता है तथा जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर का टुकड़ा या सोने का ढेर एक समान है, वह योग में स्थापित कहा जाता है।